मथुरा की गलियों में प्रवेश पाया, धोबी का कल्याण किया। सिलाई का काम करने वाले भाई ने सबको यथा योग्य वस्त्र बनाकर पहनाए, शुभ आशीष दिया। सुदामा नाम की माली ने भगवान को पुष्पों के हार भेंट की, आशीष दिया। आगे बढ़े तो देखा कुब्जा जा रही है। भगवान श्री ने आवाज लगाई, शब्द भेजा, अरे ओ सुंदरी। ठहर गई, और मात्र ठहरने से तो बात बनती नहीं ना। मुड़ गई, मुड़कर देखा तो कूब ठीक हो गया। हमारे मन का भी शरीर के साथ गांठ बंध गई, कूब पड़ गया, कूब। सदशास्त्रों के शब्द भगवान की आवाज है, इसको हमारा मन सुने, सधे, ठहराव लेकर आए और फिर मुड़े आत्माराम की तरफ, तो मन का कूब ठीक हो जाए, ये मन सुंदरता को प्राप्त हो जाए नारायण। और फिर मन बोल उठेगा, कहां बिगड़ने वाली सुंदरता के पीछे पड़ा था, कहां सड़ जाने वाली सुंदरता के पीछे पड़ा था, कहां मिट जाने वाली सुंदरता के पीछे पड़ा था। मैंने स्वयं को देखा ही नहीं था आज तक, मैं इतना सुंदर हूं। जब देखा अपने आप को, सखी में तो दीवानी हो गई। जब देखा अपने आप को, सखी में तो दीवानी हो गई। जब देखा अपने आप को, सखी में तो दीवानी हो गई। जब देखा अपने आप को, सखी में तो दीवानी हो गई। सखी में तो दीवानी हो गई। और सबके मस्तक पे चंदन का लेप किया, क्योंकि मन स्वयं शीतलता पा गया। भगवान मेरी कुटिया पे भी चलो ना, अवश्य देवी तुम्हारा मनोरथ पूरा करेंगे। चाचा क्रूर जी का भी मनोरथ पूरा करेंगे। अभी मामा जी मिलने का बहुत उतावलापन कर रहे हैं, पहले उनसे मिल लेते हैं। और पहुंचे जहां धनुष रखा है, लीला ही लीला में भगवान ने धनुष को भंग किया। नंद बाबा के पास पहुंचे, कहीं कोई शरारत तो नहीं कि नहीं बाबा बस मेला देखा चले आए, तो विश्राम करो। रात्रि विश्राम हुआ, सुबह जल्दी उठे हैं नंद बाबा ब्रजवासियों के सहित सभागृह में यथा योग्य स्थान पे विराजमान हुए। बलराम श्री कृष्ण को जब कंस ने आते देखा तो कोलियापिंड नाम के हाथी को मदिरा का पान कराया और मार्ग में खड़ा किया। भगवान ने देखा, पहले दांत उखाड़े, नशे में है। दांत क्या है? नशा। किसी को तो महाराज, किसी को तो जाति पाति का नशा है, किसी को आश्रम वर्ण गोत्र के नशे में चूर है। कोई का मन विद्वत्ता के नशे में चूर है, कोई का मन मैं सन्यासी हूं इस नशे में चूर है, कोई का मन मैं इतना बड़ा धनाढ्य हूं इस नशे में चूर है, और कोई का मन में गरीब हूं इस नशे में चूर है। सबके मन नशे में चूर हुए पड़े। तो भगवान ने पहले कोलियापिंड के दांत उखाड़े, नशा उतारा। भगवान का उपदेश है, पहले अपने मन का ये नशा उतारो और फिर मुट्ठी बांधी। कहा फिर अपने मन को संपूर्ण इंद्रियों से समेटो और फिर कोलियापिंड के मत्थे में मुट्ठी दी कि यहां हूं मैं, बाहर कहां खोज रहा है, मुझको कहां ढूंढे भाई, मैं तो तेरे पास में, बाहर कहां ढूंढे भाई, मैं तो तेरे पास में, बाहर कहां खोजे भाई।
मैं तो तेरे पास में बाहर कहाँ खोजे भाई मैं तो तेरे पास में बाहर कहाँ खोजे लिया पेट का कल्याण किया महावत का कल्याण किया अंदर प्रवेश पाया भगवान श्री एक है देखने वाली आंखें अनेक है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी देख रूप महारण धीरा मन हो वीर रस धरे हो शरीरा मुष्टिक चाणूर सल तोसल कूट नाम के पहलवान अखाड़े में उतर गए हमारे साथ हो जाए दो दो हाथ भगवान सावधान कर रहे भगवान का उपदेश है मेरे में मिलना हो तो सावधान हो लापरवाही यदि करोगे तो बिल्कुल मेरे निकट आकर के भी दूर रह जाओगे मुझसे मिलना हो तो सावधानी से मेरे साथ झगड़ा करना हो तब भी सावधान होकर करना और मेरे से प्रीत करनी हो तब भी सावधान होकर करना नारायण नहीं तो दोनों पासे फैल जाएंगे इसलिए भगवान सावधान करना हम तो छोटे छोटे बाल गोपाल हैं भाई और तुम विशाल काय शरीर वाले भगवान का उपदेश है इस शरीर के बल पे मेरे साथ नहीं मिल पाओगे मेरे से नहीं भिड़ पाओगे मेरे से नहीं लड़ पाओगे महाराज न मुझे अपने में मिला पाओगे न अपने को मुझ में मिला पाओगे चाणूर ने कहा मैं जानता हूं भगवान अभी देखते ही देखते चुटकी भर में कवलिया पीड़ हाथी का कल्याण कर दिया मैं जानता हूं आप छोटे से छोटे और विराट से विराट हो तो सावधान हाँ सावधान लो महाराज लगाई चला हनुमान जी महाराज को मना रहे नंद बाबा इतनी बार समझाया इस छोरे को एक भी बात समझ में आई नहीं आप तो हे हनुमान जी महाराज आप ही मेरे लालाओं की रक्षा करना हनुमान जी महाराज को मना रहे हैं नंद बाबा और यहाँ भगवान ने कूट कूट कर सबका कल्याण किया कंस ने आने का उतावलापन दिखाया भगवान को क्या देरी लगाई छलांग और पहुंच गए स्टेज पे केस पकड़कर कंस को नीचे गिराया और ऊपर से लगाई छलांग सो गोविंदाय नमो नमः बोले कंस मर्दन भगवान की अपनी मामियों को उपदेश देकर स्टेज से नीचे आए नंद बाबा से मिले नंद बाबा कहे आपने कमाल कर दिया कन्हैया नहीं बाबा हमने कुछ नहीं किया तो कहा हम अखाड़े में उतरे थे विशाल का शरीर वाला बंदर आया उसी ने इनका काम तमाम कर दिया वो हनुमान जी को बना रहा था जाते ही सवा चूरमे का भोग लगाऊंगा श्री हनुमान जी महाराज के अब भगवान चले हैं सबसे पहले कारागृह में अपने नाना उग्र सैन्य को बंधन से मुक्त कराए हैं कुछ उपदेश देना चाहते हैं प्रत्येक के लिए कुछ बता रही है बताना चाहते हैं भगवान नाना पक्ष में यदि